दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। भाजपा ने इस बार कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा ने बिजवासन से कैलाश गहलोत को उम्मीदवार बनाया है। गहलोत पहले से नजफगढ़ सीट से विधायक हैं और आम सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें बिजवासन से टिकट मिलने से स्पष्ट होता है कि भाजपा ने जाट समुदाय के वोटरों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। दरअसल भाजपा नेता कैलाश गहलोत ने बिजवासन से टिकट मिलने पर कहा, मैं केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया। पानी, बिजली, सड़क, नालियां आज भी वही मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, वो आम आदमी को भूल करके खास आदमी पार्टी बन गई है। पार्टी जनता के लिए काम करती है। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि सबको साथ लेकर के चलूं। केंद्र और उपराज्यपाल के साथ लिए बिना दिल्ली में कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती है। हमें दिल्ली में सबको साथ में लेकर चलना होगा, तभी दिल्ली का विकास हो सकता है। सही मायने में भाजपा ही यहाँ का विकास कर सकती है। और क्या कुछ कहा है कैलाश गहलोत ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ता और जितने भी बीजेपी के लोग हैं बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि इस बार चुनाव बढ़िया लड़ना है। और अभी हम बहुत ही पवित्र स्थान पे दादादेव मंदिर, जो बिल्कुल राजनगर के साथ में पालम गांव की पवित्र भूमि पर हम खड़े हैं। और सबसे पहले मैं जितनी भी सीनियर लीडरशिप है और हमारे लोकप्रिय पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, यहाँ के दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उनको, चुनाव प्रभारी जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये चुनाव मेरे अकेले का नहीं है। हर एक कार्यकर्ता और हर एक व्यक्ति जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, ये उसका चुनाव है। और मेरा ये साफ मानना है कि कोई भी पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के, बिना संगठन के कुछ भी नहीं है। तो कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। सर, क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि अभी विधानसभा क्या मुद्दे हैं? मुद्दे एग्जैक्टली वही थे जो 10 साल पहले हैं। और 10 साल के मिस गवर्नेंस के बाद मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक नीड्स जो एक हर आम आदमी की होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, नाली, आज भी वही मुद्दे हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जो आम आदमी पार्टी ये कहा करती थी कि आम आदमी के लिए हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वो आम आदमी पार्टी को भूल के, आम आदमी को भूल के एक खास आदमी पार्टी बन गई है। दिल्ली के चुनाव हमेशा बाकी राज्यों से थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या कुछ खास देख रहे हैं चुनाव के अंदर, और आपकी जिम्मेदारियां, आपकी चुनौती कितनी बढ़ गई है बीजेपी में? नहीं, चुनौतियां तो पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी है वो तो जनता के लिए काम करती है। तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो और हमें मौके मिलेंगे जनता के लिए काम करने के। और मेरी शुरू से हमेशा ये कोशिश रही कि सबको साथ लेके, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में यहाँ पे जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, बिना सेंटर की को साथ लेके, बिना एलजी को साथ लेके यहाँ कोई भी दिल्ली सरकार काम नहीं कर सकती। ये कोई पार्टी अगर ये सोचे कि हम खुद ही में सक्षम है, कभी कभी तो जो फुल स्टेट है वो बिना सेंटर की मदद के बिना काम नहीं कर पाती। कितनी बार बड़े बड़े ग्रांट जो है वो लेने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली जैसी जगह जहाँ दिल्ली सरकार के पास ना कंट्रोल पुलिस पे है, ना लैंड पे है, ना सर्विसेज पे है। और जब हम सर्विसेज कहते हैं मतलब कि जो अफसर हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग भी, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, तभी दिल्ली का विकास हो सकता है। और मेरे ख्याल से एक पार्टी जो सक्षम है, सही मायने में अगर विकास को एक पार्टी कर सकती है तो वो बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में सरकार अगर होगी तो फिर वो सेंटर को साथ लेके चलेगी। अब जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने आरोप लगाए हैं, जाहिर सी बात है इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी कार्यशैली पर सीधा सीधा हमला बोला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।